So, we are here Yes, sir. and aspiring to be actors, right? Yes, sir. कौन नहीं है एक्टर दुनिया में? कौन नहीं होता एक्टर दुनिया में? इन इट्स एसेंस, तत्व के स्तर पे कौन एक्टर? व्हाट इज एक्टिंग? लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम व्हाट इज एक्टिंग? जो भी समझ आता है। एक्टिंग सर अपने से निकल के किसी और का किरदार जीना। ओके, शुभम? किसी भी स्थिति में अपने आप को ट्रूथफुली रखना, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को। अभी भी तो ट्रूथफुली रख रहे हो, क्या ये एक्टिंग कर रहे हो? नहीं, एक इमेजिनरी सिचुएशन। हाँ, इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन में ट्रूथफुली बिहेव करना। कौन नहीं करता दुनिया में? भाई एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसे मांगे हैं, उसके पास पैसे हैं और वो मना कर रहा है, यार है नहीं मेरे पास। तो ये रियल तो नहीं हुआ ना, उसने एक इमेजिनरी सिचुएशन बना ली कि तेरे पास पैसे नहीं है। बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं झूठ बोला उसने। आर्ट की भाषा में हम इसे कहते हैं इमेजिनरी सिचुएशन, कि हम दोनों बराबर उम्र के हैं, बड़ी छोटी उम्र के हैं, ये मेरा टीचर बन गया, मैं इसका स्टूडेंट बन गया। या आप ज्यादा पढ़े हुए पात्र का रोल कर रहे हैं, मैं चपरासी का रोल कर रहा हूं, तो दैट इज इमेजिनरी सिचुएशन। एक्टिंग हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जन्म से ही, राइट फ्रॉम द बर्थ, मोस्ट ऑफ अस, अगर हम परसेंटेज पे जाएं तो शायद 99% कहने में भी गुरेज नहीं है मुझे, वी आर टॉट टू लिव लाइफ in order to suit the society, right? I remember मैं जब पलंग पे बैठ के ऐसे यूं किया करता, ऐसे किया करता, तो माँ डांटा करती, हट, पाँव नहीं हिलाते। अभी पीछे एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आए थे, चिल्ड्रन थिएटर जब कर रहा था मैं, तो एक बच्चा आया और वो भट भट मारने लगा बाहर जो सीट लगी, वो नहीं रुका, फिर यूं करने लगा, फिर चाटाई मार दिया माने। सो अवर नेचुरलिटी इज कर्ब्ड, दबाई जाती है, ताकि हम सोसाइटी के जो पैरामीटर हैं, सोसाइटी के जो रिवाज, रस्मो रिवाज हैं, उनके अनुकूल बने। और एक्टर को क्या करना होता है स्टेज पे? ऑल टुगेदर डिफरेंट। आप कोई भी किसी नाटक का, किसी फिल्म का कोई सीन उठा के देखिए, ऑल कैरेक्टर्स डोंट सूट ईच अदर, रादर देयर इज दिस थिंग, टकराहट होती है। अब ये टकराहट वाला जो आर्टिस्टिक एलिमेंट है, ये हमारा मार दिया जाता है जन्म से ही, ताकि हम सोसाइटी को सूट करें। सो अक्सर ये कहा जाता है कि मैं एक्टिंग नहीं सिखा सकता, क्योंकि एक्टिंग इज डूइंग एंड यू हैव टू डू इट। अब उस डूइंग की प्रक्रिया में जो हमारा दब गया है बचपन में, माता पिता, भाई बहन, स्कूल में टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर, नौकरी में अफसर एंड सो ऑन, हमें कुछ चीजों के लिए नो 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 No, there are innumerable kinds of no's which affects us. वो जो दब गया है हमारा, उसको जानना और उसको उभारना, उसको एक्सप्रेस करना, जब हम सीख जाते हैं तो हम एक्टिंग करने योग्य हो जाते हैं।
अब आप 5 लोगों में से बताएं, सच सच बताएं, ये क्लास हो रही है इसलिए नहीं, हमें कब कब नेचुरली एक्सप्रेस होने से रोका गया लाइफ में? कभी रोका गया? यस सर। तुम्हें देखा निखिल? तुम्हें? जी। हाँ, हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसे इंस्टांसेस कम रहे हों, किसी के में ज्यादा रहे हों, बट समथिंग इज घुटा हुआ है अंदर, घुटा रहता है अंदर। उस घुटे हुए को रिलीज कर देना ही हल्का होना है और उसे जानना है। सो आज हम एक एक्सरसाइज कह लो, गेम कह लो, करेंगे इसके मुतालिक कि हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जब हम चाहते हैं एक्सप्रेस करना और नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर टॉट टू सूट द सोसाइटी। और उस सूट करने की प्रक्रिया के अंदर जमता रहता है अंदर, दोस्त का, पिता का, माता का, बहन का, भाई का, और दूसरों पे हम जमाते रहते हैं, अपने छोटे भाई पे, अपने बच्चे पे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ ही हो रहा है, हम भी करते हैं। तो जो हमारे साथ हुआ है, जितना भी हम रिकॉल कर सकते हैं, उसका हम एक काल्पनिक चित्र बनाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि भाई क्या रिलेशन है इससे, नो। पर्पज इज टू निकालना अपने अंदर जो वो घुटन है, अगर है तो, और होती ही है, बिकॉज वी लिव इन सोसाइटी राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ। क्लियर हो गया? यू कम। समझ गए? लेट अस सी, देयर इज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, इमेजिनरी। वो सारी चीजें जो तुम्हारे अंदर घुटी हुई हैं, उनको हमने एक व्यक्ति का रूप दे दिया जिसके कारण हुआ है, राइट? एंड आज वो टाइम मिला है तुम्हें कि जब अपनी वो लेट अस से भड़ास या अपने दबे हुए भाव उन व्यक्तियों के प्रति इस पर्सोनिफाइड व्यक्ति के सामने रखो। लेट अस से ये खड़ा हुआ है। Take your time to compose yourself, go into that thing and start it. तेरी वजह से ना मेरा आज सब कुछ छूट गया। तू सोच नहीं सकता था मैं क्या चीज था। तू क्या सोचेगा? क्या सोचेगा तू? मैं आग था, आग। मुझे अपने ऊपर कई बार ऐसा होता था कि घमंड करता था मैं अपने ऊपर। आज जब मैं कई बार उठता हूं ना सुबह, तो मुझे कई बार अपने ऊपर ऐसी घिनसी आती है ना, आग लग जाती है उस वक्त कि करा क्या है तूने अपने साथ, मात्र तेरी वजह से। और मैंने इतना मौका तुझे दिया। दिक्कत इस चीज की हुई, तेरे को इतना मौका दे दिया मैंने। मैं तुझे ना कभी वो स्थान देना चाहिए नहीं था मुझे। तेरी वजह से रोज जो मैं अपने आप को देखता रहता हूं ना, हर वक्त ऐसा घुटता है मेरे अंदर। मैं उसको दिखा नहीं पाता किसी को। मेरे को झूठ दिखाना पड़ता है लोगों को कि मैं बहुत अच्छा हूं या बहुत खुश हूं। तेरी वजह से एक आग सी लगी रहती है मेरे अंदर हर वक्त। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूं नहीं अब। मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले 2 महीने पहले था, 3 महीने पहले था। मैं चाहता हूं वैसा होना। मैं रोज चाहता हूं और मैं रोज ऐसे कोशिशों के साथ उठता हूं कि आज वो पहला दिन आएगा मेरा, आज नया दिन आएगा। पर वो दिन नहीं आता। मैं फिर कुछ ना कुछ सोचते ही मेरे अंदर कुछ होता है, बहुत
बहुत खराब लगता है मुझे। मुझे बुखार चढ़ जाता है बहुत बुरी तरह से कि जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। साले, मैं तुझे काट बिल्कुल, मेरा मन करता है तुझे ना काट दूं बिल्कुल, तुझे तुझे मैं बहुत खराब हो गया हूँ। Okay, thank you. Please sit down. So, what I perceived, जो मैं समझ पाया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इसने किसी एक व्यक्ति से जो बेचैनी उपजी थी से, टेक केयर, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, उसको इसने कम आउट शुभम, कम आउट, एक आदमी को रखा, और एक नहीं होता है हमारी जिंदगी में जिसकी वजह से हमारे अंदर वो मैल जमती है। सबका लेके अगर है तो एक हमने एक बना दिया है। मान लीजिए एक व्यक्ति का हमने की वजह से जो वो उसका हाथ बना दिया, एक की वजह से आंखें बना दी, एक की वजह से नाक बना दिया, एक की वजह से शरीर, मतलब वो सब हैं उस एक के अंदर। जरूरी नहीं कि समय विशेष का करना है, जहां से भी जो गड़बड़ है उनको एक्सप्रेस करना है। दिस इज वेरी चैलेंजिंग एक्सरसाइज, एंड आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज वी फील वेरी लाइट, वेरी relieved, and fear of being criticism, fear of being कि मैं कैसा लगूंगा, fear of being pointed out, इनका कोई अर्थ नहीं होता है एक्टर की जिंदगी में। he has to come on stage always with naked soul. So we should feel a sense of pride to be transparent. क्योंकि दुनिया ने तो बना दिया ना जैसा बनाया, उसको हटाने के लिए कर रहे हैं हम ये सब। और कौन करेगा आप में से? प्लीज कम, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, बस थोड़ा इधर। हाँ, टेक योर टाइम, उतनी दूर से जहाँ उतने पीछे से जहाँ से रिकलेक्ट कर सकते हो, और उन सब के कारणों का एक व्यक्ति बना दिया है। एंड यू आर कि मेरी ये हालत तेरी वजह से, और बीच में रुकना नहीं है। जैसे शुभम ने शब्द नहीं दी, लेकिन वो ही वॉज इन एक्शन, चाहे रोने को लेके, चाहे गुस्से को लेके, चाहे चीख को लेके, दैट हैज टू कंटिन्यू, बिकॉज वी डोंट हैव टू गो टू माइंड, we have to go deep down to take it out. Take your time to recollect, to compose. पांच सांस गहरे, पांचवें सांस में बोलना शुरू कर दें। तू दोस्त कहता है मुझे, तू दोस्त कहता है मुझे अपना। साले बहुत माना था तुझे मैंने, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा। पर साले तू, जिसको मैं जानता भी नहीं, उसके साथ मिलकर साले मुझे बुली करता था। मेरा पूरा गेम खराब हो गया तेरी वजह से। कैप्टन बनाने वाले थे मुझे, तू साले बिचिंग करता था मेरी। क्या नहीं किया यार तेरे लिए। सच्चा था भाई, कम से कम सच्चा तो हो जाता। हाँ, स्टॉप इट निखिल,
they are coming as dialogues. No. तेरे लिए मैं तो क्या नहीं किया मैंने, दुनिया से दुश्मनी मोल ली और ये किया. I mean, तेरे लिए, don't make it a dialogue. It should come from the deep down. It is a very bold exercise. It needs courage. और courage ये है जो जिंदा रखता है हमें. क्या छुपाया तुझसे मैंने? सब कुछ पता था यार तुझे मेरे बारे में, कि मेरे हालात क्या है. कुछ भी तो नहीं छुपाया तुझसे. और तू साले उसका मजाक बना दिया तूने. सब कुछ पता था यार तुझे, सब कुछ पता था कि मैं क्यों हूं ऐसा, क्यों हूं, तो ये सब पता था. पर तू साले, तू दोस्त क्या था अपने आप को? दोस्त क्या था साले? तू दोस्त है साले. अच्छा खेलता था मैं, अच्छा खेलता था क्रिकेट, अच्छा खेलता था. सीनियर से साले मेरी मजाक बनवाता था तू. फील्डिंग खराब थी ना साले, सपोर्ट भी तो कर सकता था. कुत्ते, जब साले 5 लोग मिलके एक का मजा लेते थे ना, चुपता था. साले एक तो साथ देता कोई. बेकार कर दिया मुझे, बेकार कर दिया. ओके, बैठो. हाँ, तुम दोनों में से कोई आना चाहेगा? कम. अगर कोई रिलेशन में है तो डोंट ट्राई टू टेल इट. तुमने, वी आर नॉट इंटरेस्टेड किसकी वजह से वो हुआ है, तुमने ये किया. डोंट संबोधन करो. जैसे मान लो मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने किया तो ये नहीं कहना चाहिए अरे यार तूने, या पिता ने किया तो पिताजी तूने, है माँ ने किया तो माँ तो, नहीं, वो शब्द ना दो. क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? हाँ, अपनी अपनी फैमिली से लड़ी मैं, सबको छोड़ दिया, कोई नहीं था मेरे आसपास, अकेली हो गई मैं. अकेले एक कमरे में रहती थी तेरी वजह से. अपने आप को इतना अकेला कर लिया कि कोई फ्रेंड, जितने फ्रेंड थे सबको, फैमिली, कुछ नहीं. सिर्फ किस लिए? कि तुझे बुरा ना लग जाए, तुझे ये ना लगे कि मैं उसकी वजह से तुझसे लड़ रही हूं. तूने ये कहा कि ये नहीं करना, मैंने हर चीज छोड़ दी कि नहीं, मैंने जो प्रॉमिस किया मैं उसको पूरा करूंगी, मैं पीछे नहीं हट सकती. पर मेरे साथ क्या किया? मैं कहाँ जाती थी, मतलब मुझे, मैं अपनी परवाह ना करके कि मैं बीमार हूं, मतलब मैं उठ के चल नहीं पाती थी. इतना मैंने अपने आप को खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, मतलब अंदर से थोड़ी सी भी जान नहीं होती थी मेरे अंदर. और मैं तेरे लिए कहाँ जाती थी. कभी कभी मैं एमपी में जा रही हूँ, कभी किसी ने मुझे बोला कि वहां जाने से कुछ हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा. मैं वहां जाती थी. मंदिर, मस्जिद, पता नहीं कहाँ जाके मैंने सिर झुकाया दोनों के लिए. पर तूने क्या किया मेरे साथ? चला गया मुझे छोड़ के. ओके. मैं तेरे अंदर अपनी खुशी देखती थी कि एक खुशी मुझे मिली है अपनी लाइफ में, कुछ तो मुझे मिला है, लेकिन तूने मुझसे वो बेचे लिया. साले फट्टू, इतनी हिम्मत नहीं थी तो क्यों आया था मेरे पास? हाँ, क्यों आया था? मैं प्यार करती थी तुझसे? नहीं करती थी ना, तो करता था मुझसे
थैंक यू रेखा, थैंक यू। कलेक्ट योरसेल्फ। सो इंसिडेंटली हमारे एक एक व्यक्ति को लेके ही हो पाए, नथिंग रॉन्ग, बट रिच जो होता है होगा, आप अपने अपने कर सकते हैं, कहीं भी जंगल में जाके कहीं पे भी कर सकते हैं। तमाम जो हमारी सप्रेस्ड पर्सनैलिटी का जो सप्रेस्ड एस्पेक्ट है, उसको पहले कुल बुलाएं, फिर स्टिर करें और फिर उसका फाउंटेन बना के निकाल दें। That will give another dimension to our personality. And if actor has more dimension in his personality, character will automatically have. Right? Thank you. अच्छी और बुरी नहीं होती एक्टिंग। एक्टिंग या तो कन्विंसिंग होती है या अनकन्विंसिंग होती है, क्योंकि हम काल्पनिक स्थिति में एक किरदार को पोर्ट्रे करते हैं, तो या तो हम कन्विंस कर पाते हैं तो उसे अच्छी एक्टिंग का नाम दिया जा सकता है, और अगर नहीं कर पाते हम तो वो बुरी एक्टिंग है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टू कल्चर कोलाज।